नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। जहां पिछले हफ्ते भारत की जो टॉप लीडरशिप थी वो G20 की प्रेसिडेंसी में व्यस्त थी। दूसरी ओर चाइना जो हमारा नेबर कंट्री है, बट आप सब लोग जानते हो कैसा नेबर है, कैसा पड़ोसी देश है, वो अपने नापाक इरादों को और भी मजबूत करने में लगा हुआ था। पिछले हफ्ते चाइना ने इंडियन ओशियन फोरम के देशों के साथ में एक मीटिंग की जिसमें 19 देशों ने भाग लिया और जिसका मुख्य एजेंडा था ब्लू इकोनॉमी यानी कि मराइन इकोनॉमी। चाइना ने मेन प्रपोजल रखा कि वो चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करे। इसके लिए चाइना बोला कि मैं पैसा भी लगाने को तैयार हूँ और जो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं मैं उसको भी आपके साथ साझा करने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि चाइना ऐसा क्यों करेगा। देखो, चाइना एक ऐसा देश है जो बिना मतलब के कुछ नहीं करता। उसका बिल्कुल एकदम खास फ्रेंड है आजकल अगर हम बात करें पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को भी वो बिना मतलब के अगर हम बात करें तो सपोर्ट नहीं कर रहा। उसका भी उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। चाइना जो है लगातार जो है डेट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों को अपने जाल में फांस रहा है। तो इस चाल के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चाइना ने ये जो मीटिंग क्यों की है। देखो, जब भी हम बात करते हैं इंडियन ओशियन रीजन की ना, तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब आप बोलते हो इंडियन ओशियन तो इंडिया पहले ही उसके अंदर में इनबिल्ट है। जब आप बोलते हो हिंद महासागर के आसपास वाले देश की आप बात कर रहे हो तो हिंद को आप कैसे छोड़ सकते हो। इंडियन ओशियन के इन देशों के अंदर में भारत की भूमिका जो है वो सबसे प्रबल है। यही कारण है कि भारत की इस बढ़ती डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ये चाइना का एक नया षड्यंत्र है। ऑलरेडी इंडिया जो है एक एसोसिएशन का भाग है जिसका नाम है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसमें भारत का जो वर्चस्व है, भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी डोमिनेंट है। और उसी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ये मीटिंग कर रहा है चाइना किसके साथ में, इंडियन ओशियन के बाकी देशों के साथ में। चाइना का ये कभी से इंटेंशन रहा है, वो चाहता है इंडियन ओशन के अंदर में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को वो बहुत ज्यादा मजबूत करे। इसीलिए लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है डिजिबाउटी के अंदर में उन्होंने एक नेवल बेस ले लिया है। श्रीलंका के अंदर में श्रीलंका को इतना लोन दे दिया है और डेट ट्रैप के चलते उनका हम्बनतोता पोर्ट 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। यही नहीं, मलेशिया के अंदर में भी वो प्लान कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में वो इन्वेस्ट करेंगे। मालदीव के अंदर में भी वो प्लान कर रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं ग्वादर पोर्ट अरेबियन सी के साथ में लगता हुआ, ठीक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भाग है। और ये भारत के लिए ना एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न है यार, भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना ने भारत को पूरी तरीके से घेर लिया है, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी के नाम से नाम देता है। एक और डेवलपमेंट जो है रिसेंटली सामने आई है, जो है कि चाइना के अंदर में तीसरी बार शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति बन गए हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने हैं, उनका पहला जो टारगेट एरिया रहा है वो कहा है उन्होंने कि हम अपनी जो आर्मी है PLA उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे और ज़्यादा सशक्त करेंगे। उनका मानना है कि अगर चाइना एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपनी आर्मी को, अपनी सेना को, PLA को और भी मजबूत करना पड़ेगा। नेवल बेस के अंदर ऑलरेडी उन्होंने जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है नेवी के अंदर में, और वो प्रयास कर रहा है कि एयरफोर्स और साथ ही साथ में जो आर्मी है उसको भी वो अमेरिका से ज़्यादा बड़ा और अच्छा तैयार करे। इसीलिए अमेरिका के बहुत सारे जो फाइटर, जो हवाई जहाज चलाते हैं, उनको जो पायलट्स हैं उनको वो हायर कर रहा है बहुत ज़्यादा सैलरी के ऊपर, ताकि वो पता लगा सके कि अमेरिका के जो फाइटर जो जेट उड़ाते हैं, अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो किस प्रकार से काम करती है। तो लगातार जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को। तो इसमें भारत के लिए भी इमीडिएट खतरा है, भारत के लिए भी इमीडिएट डेंजर है, क्योंकि आपको पता है 2020 के अंदर में गलवान वैली के अंदर क्या हुआ था, हमें पता है कि डोकलाम के अंदर में क्या हुआ था। तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है ये। तो ऐसी अवस्था के अंदर जहां चाइना अपनी पोजीशन लगातार मजबूत कर रहा है, तो भारत की तरफ से जानते हैं कि भारत की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। क्या हम भी कुछ कर रहे हैं, हम ऐसे ही बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब चाइना कुछ करेगा? क्योंकि चाइना जो है, आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बॉर्डर एरिया पे बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, तो बड़ी तेजी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रहा है। और चाइना देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में इस बात में कोई दोहराई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में उनका कोई तोड़ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में उनकी जो स्थिति है वो भारत से मजबूत है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारत की अंदर जो BRO है ना, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। BRO नहीं, मैं बात करूंगा भारत जो है
चाइना की इस बढ़ती जो असर्टिवनेस है इसको लेके भारत क्या स्टेप उठा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वाड। भारत ने जो है चाइना की जो बढ़ती असर्टिवनेस है उसको रोकने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल अलायंस की है, जिसके अंदर इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान सारे लाइक माइंडेड देश हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यू के आधार पर हैं। तो उनका मानना है कि चाइना जो है वो एक डिसरप्टिव फोर्स है और चाइना को रोकना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंडो पैसिफिक गोल को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि जो इंडियन ओशियन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, ठीक है। इंडियन ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन के साथ में मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा के अंदर में समुद्री ट्रेड जो है वो होता है। इसीलिए सभी का इंटरेस्ट यही है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए, इसके अंदर सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, इसके अंदर में जो नेविगेशन की फ्रीडम सभी को। तो क्वाड के अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, अभी कनाडा ने भी अपनी एक इंडो पैसिफिक एक विजन, अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उन्होंने लॉन्च की है, जिसके तहत उन्होंने भी कहा कि वो भी $2.5 बिलियन के आसपास जो है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर में खर्च करने वाले हैं। कनाडा का भी साफ साफ बयान आया है जो भारत के काफी हद तक पक्ष में है। कनाडा ने कहा है कि चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है और नेचुरली भारत हमारा एक अलाई है, भारत हमारा एक पार्टनर है, सिक्योरिटी पार्टनर है इंडो पैसिफिक की। जब भी हम बात करते हैं तो चाइना डिस्ट्रक्टिव फोर्स है और भारत हमारा क्या है, एक नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने भी पाया है कि भारत जो है जिस प्रकार से कनाडा डेमोक्रेसी को मानता है उसी प्रकार भारत भी उन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यू के आधार पर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो इंडो पैसिफिक के अंदर में एक बड़ी अलायंस क्वाड और उसके बाद में अभी जो कनाडा का ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आई है कहीं ना कहीं वो भारत के पक्ष में है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों तो रिसेंट के अंदर में एक युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका हर साल एक आपका एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज करता है, जिसको हम युद्ध अभ्यास का नाम देते हैं। इंडियन आर्मी और यूएस की आर्मी जो है वो एक लगभग 2 हफ्ते लंबी एक्सरसाइज करती है। और इस बार ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो उत्तराखंड के अंदर औली के अंदर हो रही है। आपको पता है औली जो है वो आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे महज 100 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जो है हाई माउंटेन वॉरफेयर की जो टेक्निक है वो यूएस के साथ साझा कर रहा है और दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। दोनों देश जो एक दूसरे के पास बेस्ट हैं कि किस प्रकार की टैक्टिक्स फॉलो करनी चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर में किस प्रकार का युद्ध करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस के अंदर में क्या कर रहे हैं दोस्तों, शेयर कर रहे हैं, जो भारत के हित में होगा और भारत के पक्ष में है। अच्छा, इस पे चाइना की प्रतिक्रिया भी आई है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है महज 100 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। तो चाइना ने बड़ा एब्सर्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत और चीन के सीमा विवाद के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बायलेटरल मुद्दा है कि और थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें सीमा विवाद कहां से आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार से क्या समझ के वो इस टाइप के बयान दे रहे हैं, बट इसका सीमा विवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। भारत का एक मित्र राष्ट्र है अमेरिका और उसके साथ में ये एक्सरसाइज हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और यूएन कन्वेंशन के जो दायरे हैं हमारे उनके तहत हम रह के कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मैंडेट सेट किया है ना, उन सारे नियमों को यहां पर फॉलो भी किया जा रहा है। इन नियमों के तहत में हमें बस चाइना को पहले बताना होता है कि भाई हमारा मित्र देश है और हम आके यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस इतना भारत ने किया है। तो लेकिन चाइना का कहना है कि भारत ने ऐसा करके जो एक पैक्ट साइन हुआ है चाइना और भारत के बीच में उसको वायलेट किया है और ऐसे वायलेशन की वजह से ही चाइना का मानना है कि 2020 के अंदर ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में इस प्रकार के वायलेंट क्लैश हुए थे जो हमें गलवान वैली के अंदर देखने को मिले थे। और फिर आगे भी अगर इस प्रकार का वायलेशन हुआ तो इस प्रकार के क्लैश भारत और इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच में आगे भी हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो भारत को बहुत पहले से पता है कि इंडियन ओशन जो है रीजन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत ने इसके लिए एक सागर इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। इंडियन ओशन के जो रीजन है, देखो भारत के लिए हिंद महासागर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो ज्यादातर जो ट्रेड है 65% ऑफ द ट्रेड जो बाय वॉल्यूम है वो बाय वैल्यू है वो इसी से होता है। 90% जो ट्रेड है हमारा व्यापार है वो हम समुद्री रास्तों से करते हैं। भारत एनर्जी
सिक्योरिटी के लिए यार पूरी तरीके से समुद्री रस्तों पे डिपेंड है। आपको पता है 90% जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी नीड है, क्रूड ऑयल, वो हम बाहर देश से क्या करते हैं दोस्तों, इंपोर्ट करते हैं। सारा का सारा समुद्री रस्तों से होके आता है। इसीलिए भारत को पहले ही पता था कि यार ये क्षेत्र जो है, इंडियन ओशन जो है, वो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया ने कहा कि जितने भी इंडियन ओशन नेशन है, इंडिया उनके लिए नेट सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करेगा, और उसी के लिए हमने सागर इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं चाइना की, जिसका पूरा एम्बिशन है कि वो एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, इसीलिए वो अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है ताकि डोमेस्टिक वॉरफेयर के अंदर में उनका एडवांटेज तो रहे ही रहे, साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी वो युद्ध के अंदर में जल्दी से जीत हासिल कर सके। तो जब उनको इंटरनेशनल शक्ति के रूप में उभरना है तो जाहिर सी बात है उनको पहले रीजनल पावर बनना पड़ेगा, और रीजनल पावर बनने के लिए एशिया में जो चाइना के साथ सबसे बड़ा, चाइना के सामने सबसे बड़ा जो है सामना अगर है किसी का, तो वो किसका है, भारत का। तो जाहिर सी बात है भारत के साथ भी कभी भी चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है, और भारत को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी रहना चाहिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों अनअकैडमी से, तो मेरे साथ जुड़ के आप अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SUMIT10। लेट्स क्रैक इट।